मेडिथेंटिक में आपका स्वागत है। मधुमेह का निदान आपके पसंदीदा खाद्य पदार्थों को आजीवन छोड़ने की सजा जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो मेरे दोस्तों। मधुमेह के प्रबंधन का मतलब स्वाद या मनोरंजन का त्याग करना नहीं है। वास्तव में अपने आहार में कुछ सरल बदलाव करके आप अपने स्वास्थ्य से समझौता किए बिना जीवन की मिठास का स्वाद ले सकते हैं। मधुमेह को प्रबंधित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक आंशिक भोजन करना है। 3 व्यक्ति भोजन की दिनचर्या को त्यागें और पूरे दिन में कई छोटे भोजन की शक्ति अपनाएं। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, स्पाइक्स को रोकता है और आपको ऊर्जावान महसूस कराता है। 2 से 3 घंटे के अंतर पर 5 से 6 भोजन करने का लक्ष्य रखें। प्रत्येक कार्ब्स, प्रोटीन और स्वस्थ वसा के संतुलित मिश्रण से भरपूर हो। प्रत्येक भोजन से पहले या अपने भोजन के हिस्से के रूप में ककड़ी, टमाटर और गाजर की तिकड़ी से दोस्ती करें। इन गैर स्टार्च वाली सब्जियों में कार्ब्स कम और फाइबर, विटामिन और खनिज अधिक होते हैं। वे आपके रक्त शर्करा को रोलर कोस्टर पर भेजे बिना आपका पेट भर देंगे। उन्हें अपनी मधुमेह से लड़ने वाली टीम के रूप में सोचें। जब भारतीय फ्लैटब्रेड की बात आती है तो छने हुए आटे को छोड़ दे और साबुत गेहूं की चपाती, भाकरी या रोटी की अच्छाई को अपनाएं। साबुत गेहूं फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपको तृप्त रखता है और पाचन में सहायता करता है। पाव और बिस्कुट, परिष्कृत कार्ब्स और अस्वास्थ्यकर वसा से भरे बेकरी उत्पादों को त्यागें और घर पर बनी रोटी की पौष्टिक अच्छाइयों को अपनाएं। सूरजमुखी तेल जैसे असंतृप्त वसा की शक्ति को उजागर करें। वे न केवल आपके भोजन में स्वाद जोड़ते हैं, बल्कि हृदय स्वास्थ्य और तृप्ति में भी योगदान देते हैं। घी और मक्खन की जगह सूरजमुखी का तेल लें और अपने रक्त शर्करा के स्तर और कमर पर नजर रखें। धन्यवाद। उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले चावल पर अपनी निर्भरता कम करें। इसके बजाय क्विनोआ, जौ, बाजरा और जई जैसे स्वादिष्ट विकल्पों की दुनिया तलाशें। ये फाइबर से भरपूर अनाज आपको पेट भरा हुआ महसूस कराएंगे और रक्त शर्करा को बढ़ने से रोकेंगे। अपनी चाय या कॉफी का सेवन कम करें या चीनी मुक्त विकल्पों पर स्विच करें। ये पेय पदार्थ आपके रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आपको इनका सेवन करना ही है, तो प्रभाव को कम करने के लिए इन्हें उच्च फाइबर वाले नाश्ते के साथ मिलाएं। दाल, भारतीय व्यंजनों का प्रमुख हिस्सा, मधुमेह रोगी का सपना सच होने जैसा है। प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर, वे आपको तृप्त रखते हैं, रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं और आपके भोजन में भरपूर स्वाद जोड़ते हैं। मूंग दाल, चना दाल और मसूर दाल आपके नए सबसे अच्छे दोस्त हैं। मधुमेह के प्रबंधन के लिए नियमित रक्त शर्करा की निगरानी महत्वपूर्ण है। सूचित रहने के लिए मासिक रूप से अपने स्तर की जांच करें और आवश्यकतानुसार अपने आहार या दवा को समायोजित करें। याद रखें, निरंतरता ही कुंजी है। सलाह के लिए MBBS MD चिकित्सक से परामर्श लें। वे आपकी आहार योजना को वैयक्तिकृत कर सकते हैं, आपकी प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और आपकी मधुमेह यात्रा पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन युक्तियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप एक समय में एक स्वादिष्ट भोजन से मधुमेह पर विजय पा सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नए स्वादों के साथ प्रयोग करें और अच्छा खाने का आनंद फिर से पाएं। समर्पण और थोड़ी रचनात्मकता के साथ आप जीवन की मिठास का स्वाद ले सकते हैं, चाहे मधुमेह हो या न हो। भोजन के बीच अपने रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने के लिए मेवे, बीज, फल और दही जैसे फाइबर युक्त स्नैक्स चुनें। अतिरिक्त स्वाद के लिए अपने भोजन में चीनी या अस्वास्थ्यकर वसा के बिना प्राकृतिक जड़ी बूटियां और मसाले शामिल करें। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए दिन भर में खूब पानी पिएं। नियमित व्यायाम रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। ऐसी गतिविधियां ढूंढें जिनका आप आनंद लेते हैं और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। थोड़े से प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप मधुमेह को स्वस्थ, खुशहाल जीवन जीने के अवसर में बदल सकते हैं। तो प्रेरित हों और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें।
मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो मधुमेह के प्रबंधन की आपकी यात्रा में आपकी मदद करेगा। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग मधुमेह के साथ खुश और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। सही जानकारी और समर्थन के साथ आप भी ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe if you like the content.